हमें इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा शॉकर मिल गया लास्ट नाइट। मेरे लिए नहीं, शायद कुछ और फैंस के लिए नहीं, लेकिन ऑल ओवर द ग्लोब हर एक इंडिविजुअल के लिए ये सबसे बड़ा शॉकर था। ये मैच जो था सबसे बड़ा शॉकर था। हर एक इंडिविजुअल, मैं जर्नलिस्ट, पैनलिस्ट, मैं ग्लोबल इंडिविजुअल जो मैच भी देखने आ रहा है ना, जिसने सिर्फ टीम शीट देख के डिसाइड करा है कि कौन जीतेगा कौन सा हारेगा, उस बंदे ने भी डिसाइड करा था कि नहीं, फ्रांस विल विन द मैच एंड स्पेन हारेगी। फ्रांस विल गो इन द फाइनल एंड स्पेन विल लूज द सेमीफाइनल अगेंस्ट फ्रेंच नेशनल टीम। सबको यही लग रहा था एक्सेप्ट वन पर्सन, मिस्टर लमीन यमाल। भाई ने बॉम्बार्ड कर दिया था इंस्टाग्राम, वहां पर इंटरव्यूज देकर रहा था। भाई हम ही जीतेंगे, क्या फ्रांस कौन है फ्रांस, साले ने लगा पड़ी थी स्टोरीज। भाई इतना, आई मीन इतना ऑप्टिमिस्टिक मैंने शायद ही किसी प्लेयर को देखा है। बट यू नो, इट्स वन थिंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड देयर इज अनदर थिंग टू बी कॉन्फिडेंट, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट। नो वन एल्स वॉज, ट्रस्ट मी, नो वन एल्स वॉज। मेरे को डाउट्स थे, मेरे को लग रहा था कि शायद जीत जाएगी, बट आसानी से नहीं जीतेगी। बट ओनली यमाल वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज लाइक, भाई हम ही जीतेंगे, फ्रांस कहीं नहीं पहुंच रही। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट इन द मैच बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। 2-0 से हारी फ्रांस। आई नो बहुत बड़ी डिफीट नहीं है 2-0। पूरा मैच डोमिनेट करा है स्पेन ने, पूरा मैच। फ्रांस के अटैकर्स को पॉकेट्स में रखा है स्पेन ने, पॉकेट्स में, जेन्युइनली स्पीकिंग। मतलब आई डिडंट इवन सी अ सिंगल चांस जो कि फ्रांस की ऐसी थी विच मेड मी रियलाइज कि वाओ यार, ये फ्रांस नेशनल टीम तो भाई वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। नो, ये वो टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप जीतने वाली थी। स्पेन वो टीम है जो वर्ल्ड कप, और ऐसा नहीं है कि फ्रांस बेकार खेली, फ्रांस अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेली। स्पेन बहुत ज्यादा ही कुछ गांड फाड़ खेल गई बेंच, गांड फाड़। और जिस वजह से गांड फटी गई फ्रांस की, एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड। तो लोगों ने भाई सोशल मीडिया पे क्या बना दिया कि वो जो पेनल्टी लमीन यमाल को मिली थी वो पेनल्टी नहीं थी। भाई साहब कम ऑन गाइस, एक्सेप्ट द डिफीट। भाई तुम बहुत बेकार खेले, फ्रांस सच में बहुत बेकार खेली। लाइक आई मीन वो लेवल ही नहीं था, लेवल मैच ही नहीं होता। इट वाज लाइक कि एक बार्सिलोना जैसी टीम खेल रही है और एक रियल मैड्रिड मजाक करो, एक बार्सिलोना जैसी टीम खेल रही है और एक डिपोर्टिवो एल्वेज खेल रही है, वो भी बेटर खेल लेती। स्पेन ने इतना ज्यादा उनको अपनी जकड़ में फंसा दिया था। एंड आई टेल यू द रीजंस कि क्यों क्यों स्पेन वर द बेटर टीम इन दैट मैच अगेंस्ट फ्रांस। क्यों फ्रांस के अटैकर्स, जिसमें डेम्बेले आता है, बैलन डोर विनर, किलियन एम्बाप्पे आता है, वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर कहा जाता है अभी तो उसको, माइकल ओलीसे आता है, द बेस्ट यंग प्रोडिजी, डिजीरे डुए आता है, पीएसजी का बेस्ट स्ट्राइकर, गोल्डन बॉय। स्टिल फ्रांस हार गई। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पेन की मिडफील्ड, रॉड्री, फाबियन रुइस, डेनी ओल्मो। यू नो, बारसा फैंस जाके कहेंगे भाई पेड्री को नहीं खिलाया, पेड्री को क्यों नहीं खिलाया, भाई पेड्री को खिलाना चाहिए। भाई एक बात बोलूंगा तुम्हें, पेड्री इज अ जनरेशनल प्लेयर, बहुत सेक्सी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, बट द वे डेला फुएंटे वांटेड टू प्ले, उसको फेबियन रुइस को खिलाना पड़ा। और फेबियन रुइस ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई साहब। क्वार्टर फाइनल्स में स्टार्ट करा था उसने, सेमीफाइनल में भी स्टार्ट करा, और दोनों में एकदम चुम्मा परफॉर्मेंस, लाइक ऐसे चूम दो, ऐसी परफॉर्मेंस थी उसकी। मतलब मिडफील्ड पूरी संभाल रखी थी रॉड्री और फैबियन रुइस ने। डैनी ओल्मो वाज देयर इन द अटैक एंड ही वाज डूइंग हिज जॉब इन द अटैक डिपार्टमेंट बिकॉज ही वाज प्लेइंग एज अ कैम। बट द प्ले दैट रॉड्री एंड फैबियन वाज डूइंग, भाई ओ माय गॉड, भाई कहां स्टार्ट करूं। मतलब रॉड्री ने जितने ट्रांजिशंस रोके हैं, फाबियन ने जितनी बॉल कैरी फॉरवर्ड करी है, बॉल इंटरसेप्ट करी है, दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल टू वॉच, जस्ट ये मिडफील्ड इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट मिडफील्ड है, नॉट इवन किडिंग। नो वन कम्स। भाई कह मत देना इंग्लैंड की वो राइस वाली, एलियट वाली बहुत अच्छी है, नहीं भाई, दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड। फाबियन रुइस, रॉड्री एंड डेनी ओल्मो। स्पेन ये मिडफील्ड जीत गई ना भाई, फाइनल जीतने वाली है। इतना सेक्सी खेली थी ये मिडफील्ड। एंड देन देयर अटैक, कुकुरेला। भाई 4-5 साल पहले तो कुकुरेला को जानता नहीं था, बारसा रिजेक्ट बोला जाता था, ब्राइटन में खेल रहा था बंदा, चेल्सी पहुंचा, उसमें भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा। उसके बाद बंदे में क्या एकदम जज्बा आ गया, बंदा ऐसा
भाई साहब, ही वॉज प्लेइंग लाइक प्राइम जॉर्डी एल्बा। आई डोंट नो, पता नहीं कैप्टिव या भाई, पता नहीं भाई, बहुत बहुत ही अच्छा खेल रहा। आई डोंट नो, माइट बी जस्ट कुकुरेला यार। ही प्लेड ब्रिलियंटली। वो अटैक में भी था, वो डिफेंस में भी था। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अपॉन ऑफ दिस स्पेन नेशनल टीम इज दे प्ले एज अ यूनिट। यू नो, कहते नहीं है कि 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, 7 कर दो एक मुट्ठी बन गई। दैट वही डेला फोंटे ने शायद यहाँ इंडिया से सीख कर उन्होंने वहां पर बोल दिया कि भाई लोग ऐसे ही खेलना है, वो भाई लोग वैसे ही खेल रहे हैं। दे प्ले लाइक अ यूनिट एंड दैट कैन बी सीन विद आर यू नो विद आर ओन आइज। हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक टीम की तरह खेल रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू बीट फ्रांस। फ्रांस वो टीम नजर नहीं आई, या मैं कहूं स्पेन ज्यादा अच्छी टीम नजर आई, वॉट एवर बी द केस, बट स्पेन प्लेड लाइक अ यूनिट। दे डिफेंडेड लाइक अ यूनिट। दे अटैक लाइक अ यूनिट। देयर डिफेंस ब्रो, आई मीन यू नो, मैं फ्रांस का डिफेंस बहुत अच्छा समझता था। लुकस डिग्नी है भाई, उसमें थियो हर्नांडेज भी आ जाता है बाद में, जूल्स कुंडे है, कोनाटे है, उपामेकानो है, मतलब देयर डिफेंस इज स्टैग्ड। बट स्पेन का डिफेंस, फिर से मैं वही बात कहूंगा, यूनिट की तरह खेला। एमरिक लपोर्ट और पाओ कुबार्सी, जस्ट अनबिलीवेबल। भाई एक बात बोलूंगा, पाओ कुबार्सी को जितनी तुम अप्रिसिएशन लमीन यमाल को देते हो, जितनी अप्रिसिएशन तुम मैं दे रहा हूं फाबियन रूइस को दे रहा हूं, डेनी ओल्मो को दे रहा हूं, या पेड्रो पोरो जिसने गोल मारा उसको दे रहा हूं, या ऑर्जबाल ने जिसने पेनल्टी मारी उसको दे रहा हूं, गिव दिस अप्रिसिएशन टू पाओ कोबार्सी एज वेल। भाई पाओ कोबार्सी ने ना वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि सेंटर बैक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। विद दिस परफॉर्मेंस, विद द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाओ कोबार्सी गेव, और मैं बार्सिलोना बायस नहीं हो रहा हूं, सच बता रहा हूं, बार्सिलोना बायस नहीं हो रहा हूं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से फ्रांस और चांसेस नहीं बना पाई और किलियन एम्बापे नहीं बना पाया, किलियन एम्बापे ड्रिबल नहीं कर पाया, दैट इज बिकॉज ऑफ पाओ कुबार्सी। यहां पॉकेट में रखा है पाओ कुबार्सी ने उसको, पॉकेट में, लिटरली पॉकेट में। भाई बंदा कुछ कर ही नहीं पाया पूरे मैच में, कुछ नहीं कर पाया। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू पाओ कुबार्सी। एमरिक लपोर्ट भी अच्छा खेला, बट पाओ कुबार्सी भाई, put some respect on his name, bhai. Put some respect on his name because he deserves each and every appreciation that he gets. He is that of a generational talent. लमीन यमाल है, डेजीरे डुए है, मैं सबको गिन रहा हूं, बट पेड्री है, बट द टैलेंट दैट पाओ कुबार्सी हैज इन सेंटर बैक डिपार्टमेंट भाई किसी के पास नहीं है। अगर लमीन यमाल अटैकर, अगर अटैक में लमीन यमाल इज लमीन यमाल, तो डिफेंस में पाओ कुबार्सी इज लमीन यमाल, और शुड आई से पाओ कुबार्सी इज पाओ कुबार्सी। He has set that benchmark. He has pocketed Kylian Mbappe in a World Cup. You know how गांड फाड़ इस Kylian Mbappe in World Cup में। उसका वर्ल्ड कप वर्जन इज द मतलब क्रेजी होता है। 8 गोल हैं भाई के, उसको पॉकेट करा है पूरे मैच में पाओ कुबार्सी ने। ही डिजर्व्स ईच एंड एवरी अप्रिशिएशन। देन पेड्रो पोरो, भाई साहब बंदे ने गोल मार दिया। पेड्रो पोरो कहीं से भी शूट मारता है यार बंदा भाई पूरे मैच में कहीं से भी शूट मारता है, बट यार वो भी बहुत अच्छा खेला। अटैक में ही वाज देयर, ही स्कोर्ड अ गोल ऑफ कोर्स। एंड देन देयर गोलकीपर, यू नो, सब आर्सेनल फैंस बोल रहे थे कि डेविड राया को खिलाओ, जॉन गार्सिया को खिलाओ, बार्सिलोना फैंस बोल रहे थे, बट उनाई सिमोन ने सबको बोल दिया बहन चोदो निकलो, मैं हूं असली मर्द। भाई ने क्या, ओह माय गॉड, स्वीपर कीपर, असली स्वीपर कीपर अगर किसी को देखना है ना तो गो एंड वॉच उनाई सिमोन। वाओ, वो दिखा रहा है कि डोला फोंटे क्यों उसको खिलाता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज द स्टार्टिंग गोलकीपर इन फ्रंट ऑफ डेविड राया, इन फ्रंट ऑफ जॉन गार्सिया। वाओ, मतलब इस मैच का बस एक ही निकलता है वाओ। Not even goal scoring, how they dominated France. That's what this match showed us. And if it keeps on going like this, by Spain is winning the World Cup no matter what. Spain, first of all, beating France is a big thing, and then going into a World Cup with this confidence, oh my God, they're gonna crush whoever will be in the World Cup final. They're gonna crush. Bye. Salute to Spain. Bye. Salute.